रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है, पैगाम लतीफ़ है। उनका एक सुर है सुर प्रभाती, उसके बारे में चाहूँगा कि 2-3 उसके अशार आपको सुनाऊँ और उसका बैकग्राउंड क्या है। एक रूहानियत से भरपूर एक किताब है, उसका हवाला है, उससे 2 हिकायतें चाहूँगा आपसे शेयर करके, फिर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के अशार उससे किस तरह कंसर्न होते हैं, उसके बैकग्राउंड में किस तरह वो उसकी अक्कासी करते हैं, वो चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। सुर प्रभाती प्रभात से लिया गया है, सुबह सवेरे की ये रागिनी और गीत है। मगर इसमें हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने एक राज है जिसे गुज्ज कहते हैं, वो उन्होंने लसबेले का एक हाकिम है सपड़, उसकी सखावत का ज़िक्र किया है और दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला की बड़ाई का ज़िक्र किया है, उसकी सखावत का किया है। उसके बाद एक मंगता है जो मांग कर अपना गुजारा करता है, उसकी गफलत का ज़िक्र किया है। अब दोनों कम्बिनेशन मिलकर अल्लाह ताला की रबूबियत है और इंसान की वो हाजत है जिसका ज़िक्र सुर प्रभाती में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। एक किताब है, रूहानियत से भरपूर है, नाम ज़रूर सुना होगा, मंतकल तीर। फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। चाहूँगा कि 2 हिकायतें आपको इस पस मंज़र में बताऊँ कि सुर प्रभाती का पस मंज़र और उसके अशार किस तरह उससे अटैच होते हैं। मंतकल तीर का मतलब है कि कॉन्फ्रेंसेस ऑफ बर्ड्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड यानी परिंदों की कॉन्फ्रेंस है, परिंदों की आपस में मीटिंग है, या लैंग्वेज ऑफ बर्ड भी कहते हैं इसको। ये फ़ारसी की बहुत बढ़िया आला किताब है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा हुई है कि परिंदे हैं, अपने आप को ढूंढने निकलते हैं, अपनी तलाश में निकलते हैं। उस पर बहुत अरसा पहले हमने एक सेशन किया था। एक और हिकायत है जो आपसे चाहूँगा शेयर करूँ। कहते हैं कि एक डाकू था, लूटने के लिए कहाँ गया, लूट तो लिया मगर वहाँ का जो मालिक था उस मालिक को भी घसीट कर अपने घर ले आए, हाथ पांव बांधे और उसे बेबस करके अपने कमरे में रख दिया। अब उसका इरादा था कि उसको मैं तलवार से मार दूं, गर्दन काट दूं। जैसे वो शख्स बंधा हुआ था तो वो अपने और दूसरे कमरे में चला गया तलवार लेने के लिए। तो उसी लम्हे उस डाकू की बीवी दूसरे कमरे से निकली और जो बेबस शख्स था उसे एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। अब जैसे ही वो डाकू तलवार लेकर बंधे हुए शख्स के पास आया और ऊपर हाथ करके तलवार का इस्तेमाल करने लगा तो उसने देखा कि उस शख्स के हाथ में रस्सियों से बंधा हुआ था, रोटी का टुकड़ा था और वो खाने की कोशिश कर रहा था। तो डाकू हैरान हुआ, उसने कहा कि ये रोटी तुम्हारे पास कैसे आई, तुम्हारे तो हाथ भी बंधे हैं, तुम तो बेबस हो, घर भी मेरा है, मेरे घर में तुम्हें कौन दे सकता है, अगर तुम्हारा कोई ठिकाना होता तो तुम्हें ये रोटी पहुंचाता। तो उसने कहा कि ये रोटी मुझे तुम्हारी बीवी ने दी है। तो तब उसकी तलवार हाथ से नीचे गिर गई। कहा कि अब मुझे तुम्हें मारना मुझ पर हराम हो गया है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। वो हैरान हुआ, बंधा हुआ शख्स। उसने कहा कि कैसे? कहा कि अब ये खसलत मेरे अंदर खुदा की सी हो गई है कि क्योंकि बचपन से वो मुझे कहाँ से खिला रहा है, मुझे खिला रहा है, बंदों को खिला रहा है। तुम्हारी वो कैफियत कि तुम बंधे हुए हो, बेबस हो, मेरे ही घर में हो और तुम्हारे हाथ में वो रिस्क आया है, ये उसी ने दिया है, मगर ये मेरी तरफ से आया है। तो ये खुसूसियत मुझे रबूबियत की है, मुझे ये खुदा ने औकात दी है कि मैं किसी को खिला सकूं। इसी पस मंज़र में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सुर प्रभाती में कि जेकी डड्डे गुझाई गुझ में, वो बेबस, वो कमज़ोर डड्ड अफराद जिससे अपनी सीक्रेसी में वो देता है। जेकी डड्डे गुझाई गुझ में, सेजे सुणन कॾहिं किरतवारा के, तो साज मिड़े से पिथू कन पलक में। अगर कोई काम करने वाला भी सुने कि वो तो ऐसे ज़ईफ़ लोगों को देता है तो वो शायद अपने उन साज़ों को भी तोड़ दें कि वो सीक्रेसी में, खुफिया राज़ों में किस तरह देता है। किसी को अता करना, किसी को देना, सखावत से लबरेज़ होना, ये अल्लाह ताला की सिफावत में है, खूबियों में है, इसीलिए आप उनका एहतराम करें। दूसरा हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कहते हैं कि खड़ अग्या खप डेहाणी दातार जे, उसकी दरबार में रोज़ानो तुम जाओ, लंघा लाहिम लिख तूं, मथा चाठ चप मंगड़ा हारन मप
कोने भी कीरतरी। जो मांगने वाला होता है, जो उसकी दरबार में होता है, उसका और कोई काम नहीं है कि किसी और से मांगे। उसकी चौखट पे अपने होंठों को लगा रखो, उससे मांगते रहो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। दूसरी हिकायत मंतकल तीर से कहते हैं कि एक बादशाह था, उसकी एक बेटी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, ज़माना उसके पीछे था। एक दिन वो महल से बाहर निकली है तो एक फ़कीर था, सामने उसके आया और उस लड़की को देखा। उसके हाथ में भी रोटी का आधा टुकड़ा था। जैसे उस लड़की को देखा तो उसके हवास खमसा हो गए, हालत ज़ार हो गई। उसे देखकर वो गिर पड़ा। अब फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह बड़ा ज़बरदस्त जुमला देते हैं, कहते हैं आधी रोटी और बाकी बची हुई आधी उम्र दोनों चली गई, वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ये हालत देखकर उस शहज़ादी ने उसे देखकर, बादशाह की बेटी ने उसे देखकर मुस्कराया और ज़ोर से हंसने लगी। अब ये अदा देखकर फ़कीर और बेकरार हो गया और तड़पने लगा। रोटी हाथ से गिर गई, बेसाख्ता हो गया। तो लिखते हैं कि आग की मानंद भड़क कर वो लड़की चली गई। उसके बाद कई दिनों तक उस फ़कीर की हालत बहुत ज़ार रही। रातों को सुकून नहीं था, दिन को आराम नहीं था। 7 साल वो फ़कीर तड़पने के बाद आखिर दरबार तक रसाई की और कुत्तों को नहलाने का काम उसे मिल गया। अब बड़ी ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी गुजारने लगा, मगर उसे ये खुशी थी कि मैं दरबार से मुंसलिक हो गया हूँ, मैं शहज़ादी के करीब हो गया हूँ। मगर कुछ दिनों के बाद लिखते हैं कि वहाँ के दरबारियों को ये मालूम हो गया कि ये किस मकसद के लिए आया है और उसे मारने का इरादा कर दिया। अब ये बात जब शहज़ादी को पता चली तो वो उस फ़कीर के पास आई, कहा कि मैं तुम्हारी इतनी कदर करती हूँ कि तुम्हें इस खून रेज़ी से बचाऊँ कि तुम्हारी जान न जाए, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो फ़कीर ने कहा कि जब मैं यहाँ आया था तो अपनी जान हथेली पर लेकर आया था, ना कि जान बचाकर यहाँ से जाऊँ, मेरा जीना मरना यही है। तो शहज़ादी ने कहा तुम ये सोचना ही बंद कर दो कि मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मगर फ़कीर बज़िद था तो उसने कहा कि तुम जैसे हो सके महल से निकल जाओ, वरना मारे जाओगे। फ़कीर ने कहा मुझे एक सवाल का सिर्फ जवाब दो कि जब उस दिन मैं गिर पड़ा था तो तुम मुझ पर हंसी क्यों थी। अब बड़ा दिलचस्प जवाब है। तो लड़की ने कहा, बादशाह की बेटी ने कहा कि मैं तुम पर इसलिए हंसी थी कि तुम एक बेहुनर आदमी हो, ज़ाहिरी तौर पर तो फ़कीर हो, मगर तुम्हारे अंदर हुनर की कोई भी बात नहीं है, तुम में कोई भी खुसूसियत नहीं है। ये कहकर वो इस तरह चली गई जैसे धुआं फ़िज़ाओं में चला जाता है। फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक शख्स ज़ाहिरी तौर पर वो लिबास करे जिससे खुदा की पहुँच तक वो पहुँचना चाहे, मगर अंदर में दुनियादारी हो और कोई फेज़ ना हो, उसके अंदर कोई हुनर ना हो, तो वो इस तरह बेकार है जैसे बादशाह के दरबार में कुत्ते नहलाने वाला शख्स। इसी पस मंज़र में प्रभाती में सुर प्रभाती में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ईन भानन भेर जो कीनर कीरिय टंग्यो। ये मांगने वालों का काम नहीं है कि जो अपना साज हो वो एक कीली में टंगा हुआ हो और वो आराम से सोया हो। ईन भानन भेर जो कीनर कीरी टंग्यो, सुहारी सुबह सा विझी वेठे वेर, तोके चवंदो केर कीरत धारा मंगणो। जो तुम्हारा काम है वो तुम करते नहीं हो, बेहुनर हो, हुनर होते हुए भी कोई काम करने के लायक नहीं हो, तो तुम्हें कौन कहेगा कि तुम मांगने वाले हो, तुम काम करने वाले हो। आपके पास जो हुनर है वो उस हुनर को इस्तेमाल कीजिए। अगर हुनर नहीं है, अपने अंदर हुनर पैदा कीजिए, अपने अंदर खुसूसियत पैदा कीजिए, वरना आपकी और हमारी हैसियत उस दरबार में कुत्ते नहलाने वालों की होगी और कुछ भी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।